चांद पर हिंदुस्तान ने तिरंगा फहरा दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रखते ही ऐतिहासिक तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर प्रयोग करने शुरू कर दिए। चंद्रमा पर भारत की इस विजय पताका फहराने से पूरी दुनिया इसरो और भारतीय वैज्ञानिकों की मुरीद हो गई है, क्योंकि कम लागत में इतने बड़े मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने की काबिलियत सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों में ही है। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी का सबसे बड़ा फायदा भारत की स्पेस इंडस्ट्री को होने वाला है। स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े टेलीकॉम, रोबोटिक कम्युनिकेशन समेत कई क्षेत्र अब इससे नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। अमेरिका समेत पूरी दुनिया भारत की तारीफ करते नहीं थक रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो भारत के कसीदे गढ़ दिए। अखबार ने लिखा, भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के उस हिस्से की छानबीन करने के लिए तैयार है जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा था, और चंद्रयान 3 की उपलब्धि आने वाले समय में भारत के लिए इससे भी मीठी हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स वही अखबार है जिसने साल 2014 में भारत के मंगलयान मिशन की आलोचना की थी, लेकिन भारत और भारतीय वैज्ञानिकों ने उसे ऐसा करारा जवाब दिया कि उसे तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। It gives confidence to configure missions to not only going to moon, going to Mars, sometimes land on the Mars, maybe in the future going to Venus and other planets, and also sometimes go beyond asteroids and others. चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी से भारत की स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े स्टार्टअप्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस उपलब्धि से लूनर इकोनॉमी को स्थापित करने और अंतरिक्ष अनुसंधानों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इस मिशन से टेलीकॉम और कम्युनिकेशन सेक्टर को फायदा होगा। स्पेस मिशन के लिए उपकरण बनाने वाले स्टार्टअप्स मजबूत होंगे। भारत में स्पेस टूरिज्म और लूनर इकोनॉमी विकसित होगी। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत लीडर बनकर उभरेगा। भारत के स्पेस सेक्टर की स्टार्टअप कंपनियों पर भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने जुलाई में रिपोर्ट छापी थी, जिसमें कहा गया था कि चंद्रयान 3 मिशन के साथ भारत के 140 रजिस्टर्ड स्टार्टअप कंपनियां जुड़ी हैं, और ये सब अंतरिक्ष में भारत की नई तस्वीर बनाने को तैयार है। चंद्रमा के बियॉन्ड भी जो स्पेस में रिसर्च एक्टिविटीज़ चल रही हैं, चाहे वो मार्स को लेकर हो या दूसरे ग्रह को लेकर हो, उसमें भी कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है इसके बाद कॉन्फिडेंस भारतीय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत हावी होगा, बहुत ज़्यादा होगा। भारत के पास करीब 140 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस रिसर्च डोमेन में काम कर रहे हैं, उनके लिए बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा। चंद्रयान 3 के चांद पर कदम रखने से इसरो के कमर्शियल लॉन्चिंग सेक्टर को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी, क्योंकि ये किफायती है। पहले ही भारत कई देशों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता रहा है। माना जा रहा है कि अब दुनिया का भारत पर भरोसा ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका भी भारत के साथ मिलकर स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा चुका है। इसीलिए माना जा रहा है कि ये सेक्टर अब नई ऊंचाइयों को छुएगा। दुनिया भारत की लीडरशिप में काम करेगी। चांद पर हिंदुस्तान ने तिरंगा फहरा दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रखते ही ऐतिहासिक तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर प्रयोग करने शुरू कर दिए। चंद्रमा पर भारत की इस विजय पताका फहराने से पूरी दुनिया इसरो और भारतीय वैज्ञानिकों की मुरीद हो गई है, क्योंकि कम लागत में इतने बड़े मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने की काबिलियत सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों में ही है। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी का सबसे बड़ा फायदा भारत की स्पेस इंडस्ट्री को होने वाला है। स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े टेलीकॉम, रोबोटिक कम्युनिकेशन समेत कई क्षेत्र अब इससे नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं।
चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। अमेरिका समेत पूरी दुनिया भारत की तारीफ करते नहीं थक रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो भारत के कसीदे गढ़ दिए। अखबार ने लिखा, भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के उस हिस्से की छानबीन करने के लिए तैयार है जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा था, और चंद्रयान 3 की उपलब्धि आने वाले समय में भारत के लिए इससे भी मीठी हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स वही अखबार है जिसने साल 2014 में भारत के मंगलयान मिशन की आलोचना की थी, लेकिन भारत और भारतीय वैज्ञानिकों ने उसे ऐसा करारा जवाब दिया कि उसे तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। It gives confidence to configure missions to not only going to moon, going to Mars, sometimes land on the Mars, maybe in the future going to Venus and other planets, and also sometimes go beyond asteroids and others. चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी से भारत की स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े स्टार्टअप्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस उपलब्धि से लूनर इकोनॉमी को स्थापित करने और अंतरिक्ष अनुसंधानों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इस मिशन से टेलीकॉम और कम्युनिकेशन सेक्टर को फायदा होगा। स्पेस मिशन के लिए उपकरण बनाने वाले स्टार्टअप्स मजबूत होंगे। भारत में स्पेस टूरिज्म और लूनर इकोनॉमी विकसित होगी। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत लीडर बनकर उभरेगा। भारत के स्पेस सेक्टर की स्टार्टअप कंपनियों पर भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने जुलाई में रिपोर्ट छापी थी, जिसमें कहा गया था कि चंद्रयान 3 मिशन के साथ भारत के 140 रजिस्टर्ड स्टार्टअप कंपनियां जुड़ी हैं, और ये सब अंतरिक्ष में भारत की नई तस्वीर बनाने को तैयार है। चंद्रमा के बियॉन्ड भी जो स्पेस में रिसर्च एक्टिविटीज़ चल रही हैं, चाहे वो मार्स को लेकर हो या दूसरे ग्रह को लेकर हो, उसमें भी कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है इसके बाद कॉन्फिडेंस भारतीय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत हावी होगा, बहुत ज़्यादा होगा। भारत के पास करीब 140 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस रिसर्च डोमेन में काम कर रहे हैं, उनके लिए बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा। चंद्रयान 3 के चांद पर कदम रखने से इसरो के कमर्शियल लॉन्चिंग सेक्टर को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी, क्योंकि ये किफायती है। पहले ही भारत कई देशों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता रहा है। माना जा रहा है कि अब दुनिया का भारत पर भरोसा ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका भी भारत के साथ मिलकर स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा चुका है। इसीलिए माना जा रहा है कि ये सेक्टर अब नई ऊंचाइयों को छुएगा। दुनिया भारत की लीडरशिप में काम करेगी।